ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, धोखा खाने के बाद अक्सर मनुष्य के जीवन में बहुत हताशा निराशा छा जाती है। कई बार मनुष्य को लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, कुछ करना नहीं है, मर जाओ, ऐसा कर लो, जीवन एकदम ख़त्म हो गया, बेहाल हो गया, कुछ नहीं बचा है। मतलब हर तरीके से निराशा उसके साथ उसके अंदर घर कर लेती है। मित्रों, यदि आपने भी मेरी तरह धोखा खाया है, जी हाँ मित्रों, कई बार आप लोग बाद में कमेंट करते हो कि जिस पर बीतती है वो जानता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैंने भी अच्छे से धोखा खाया और पूरे उस पर वीडियोस भी दिए। तो यदि आपने भी मेरी तरह धोखा खाया है तो अपने मस्तिष्क को पहले एक बात बताइए। क्या बतानी है, पहले वो सुन लीजिए। पहली बात ये बताइए कि आपने वो खोया है जो कभी आपका नहीं था। ठीक है, आपने क्या खोया जो कभी आपका नहीं था, और जो धोखा देकर गया है या गई है उसने वो खोया है जो मात्र उसका ही था। तो अब आप समझिए कि आपने क्या खोया और जाने वाले ने क्या खोया। जो उसका था उससे खो चुका है और आपका तो था ही नहीं, तो आपको किस बात का डर, क्या आपने खो दिया है। तो इसलिए आप सबसे पहले यहां से अपने आप को निश्चित बनाइए कि जो चला गया है वो व्यक्ति आपकी थी ही नहीं। तो किस बात का अफसोस मना रहे हो आप? क्योंकि हम कई बार अपने आप को कमजोर करते हैं, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को जो हमें छोड़कर चली गई है, चला गया, अपनी कमजोरी मान लिया है। हमें लगता है कि हमें हमारा जीवन उसके बिना अधूरा है, इसलिए हम कमजोर हैं। लेकिन एक बात विश्वास करिए मित्रों कि यदि हमारा जीवन उसके बिना अधूरा होता या हमारा जीवन उसके बिना नहीं चलना होता तो हमारी सांसें रुक चुकी होती और हम अपने आप बिना कुछ किए, राम नाम सत्य मुर्दा बड़ा मस्त है, हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। इसका मतलब है कि उसके बिना भी हमारा जीवन बहुत कुछ है, बहुत मजबूती से है, इसलिए हम आज भी जीवित हैं। तो मित्रों, अब हमें क्या करना है? जो हम धोखा खाए लोग हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा चुकी हूँ और वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, जब हम धोखा खा लेते हैं ना तो अब हमारे अंदर से एक डर निकल जाता है, क्योंकि जो धोखा खाता है, आप नोटिस करिए, आपने जो धोखा खाया उससे पहले जिसने आपको धोखा दिया उस व्यक्ति ने आपको किस किस तरह से ब्लैकमेल किया है, किस किस तरह से आपको उसने प्रेशराइज किया है, किस किस तरह से उसने आपको दबाने का प्रयास किया है। यदि आप इस बात को समझेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि वाकई आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी और इन सारी चीजों ने आपके ब्रेन को ना जाने कितने सारे टेंशन दे रखे थे, और वो सारे के सारे टेंशन आपके जीवन को नष्ट कर रहे थे। उस टेंशन ने आपके जीवन में आपकी सोचने समझने और आपकी जो अपनी आइडेंटिटी थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया। आप अपनी पहचान ही भूल गए हो कि आपका अलग भी कुछ अस्तित्व है। हाँ, ये भूल हम करते हैं जब हम किसी पर अंधा विश्वास करते हैं या हम उसको सब कुछ अपना मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये भूल करते हैं और उसी भूल के कारण से हम अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मित्रों कि धोखा देने वाला सर्वथा कमजोर होता है। ये दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको बताया था कि उसने खोया है, आपने कुछ नहीं खोया। दूसरी बता रही हूँ कि आप मजबूत हैं, धोखा देने वाला कमजोर है। क्यों, ये भी समझ लीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उसका कोई स्वार्थ था जिसके कारण से वो आपसे जुड़ा था या जुड़ी थी, जो भी है, वो आपसे इसलिए जुड़े कि उनको आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। यानी कि आप उनके लिए कहीं उनके जीवन में आगे बढ़ने में पूरक थे, उपयोगी थे। आप उपयोगी थे, वो आपके लिए उपयोगी नहीं थे। ये आप समझिए, क्योंकि आपको उनके साथ टेंशन मिलता था और उनको आपके साथ कुछ अच्छा मिल रहा था जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो आपको छोड़कर जा चुका है या जा चुकी है। अब आपके साथ स्थिति क्या है कि आप जो मजबूत हो, क्योंकि इसी कारण से वो व्यक्ति आपसे जुड़े थे, तो आपकी मजबूती आपको पहचाननी होगी कि आप किस क्षेत्र में कितने मजबूत हो। क्योंकि मित्रों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने कुछ विशेष सामर्थ्य के साथ भेजा है। हाँ, प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ईश्वर ने डाली हैं जो उसको जीवन जीने में, उसको कुछ नया करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। तो अपनी उस शक्ति को पहचानिए कि जब आप किसी को खड़ा कर सकते हैं या आप किसी के लिए ताकत बन सकते हैं जो आपकी कमजोरी बन गया,
तो आप अपने आप को खड़ा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब प्राणायाम करना शुरू किया था, मुझे नहीं पता था प्राणायाम क्या होता है। और उस समय जब मुझे किसी ने बताया और उस तरह जिस तरह मेरी तैयारी हुई, मेरा लाइफ जिस तरह सेट हुआ, और मैं नहीं जानती कि ऊपर वाले ने क्या मेरे साथ, क्योंकि हम जो सही लोग होते हैं ना, जो धोखा खाने वाले लोग होते हैं, वो ईश्वर पर कहीं विश्वास बहुत अधिक करते हैं। और जो ईश्वर पर आप विश्वास करते हो, बोले ईश्वर, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है दीदी, ईश्वर होता तो मेरे साथ धोखा नहीं होता। मित्रों, धोखा होना हो सकता है, आपका कोई कर्म हो, प्रारब्ध हो, कुछ भी हो, पर आंखें बंद कर लेना या उस धोखा को खाने के बाद अपने आप को उसमें बर्बाद कर देना, अपने आप को समाप्त कर देना, ये ईश्वर के साथ आप धोखा कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपको जो सामर्थ्य दिया उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं रहे। जिस दिन आपने अपने सामर्थ्य को पहचान लिया, उस दिन आप अपने आप को खड़ा करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये तब संभव है जब आप अपने निर्णय लेना सीखेंगे। मित्रों, मैंने अपने निजी जीवन पर बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। कहां कहां से मैंने विरोध सहा है, मेरे माता पिता ने भी मेरा विरोध किया, उसके बाद भी, सबका विरोध सहन करने के बाद भी आज मैं आपके सामने हूं। और मैंने पिछले साल ही एक वीडियो दिया था कि जब मेरे माता पिता ने मेरे एक्स हस्बैंड को उनके पास बुला लिया था, उसके बाद काफ़ी लंबा समय बीत गया है, मैंने उनसे बात नहीं की है। हो सकता है आपको बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़े, क्योंकि जब आप कुछ करने जाते हो तो उसके मूल्य होते हैं। क्या आप वो मूल्य चुका सकते हो? यहां से आपको तय करना पड़ता है। आग यहां लगती है, जब वो आग लगेगी, जब आप ये सिद्ध करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जो मुझे छोड़ गया है या जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, कभी ना कभी अपने आप मेरे साथ आकर खड़े होंगे। और हों तो हों, ना हो तो उनकी मर्जी, क्योंकि हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप ये सोच के आगे बढ़ते हैं और अपने आप को मस्तिष्क से मजबूत बना के ईश्वर के साथ समर्पण के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे, मित्रों, 100%, 99 नहीं, 100% आपके जीवन में आपको रास्ता मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे और धोखा देने वाले को आप दरकिनार करके, उसको साइड पे हटा के, जो आपका साथ नहीं दे रहा उनकी अनसुनी करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि धोखा खाने वाले में धोखा देने से कहीं अधिक सामर्थ्य होता है। और ये मैंने कई जीवनों से सीखा है, कई जीवनों को देखा है। कई जीवनों के आप उदाहरण देखिए, उनके जीवन में कितनी सारी कमजोरियां आई, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और लास्ट में उनके साथ जो हुआ। क्योंकि ये जो कहानियां हैं ना मित्रों औरों की, वो प्रेरणा लेने के लिए, और वो अपने जीवन में यदि आप थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, क्योंकि धोखा देने वाला तभी तक मजबूत है जब तक आप उस पर ध्यान दे रहे हो। जिस दिन आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, वो कमजोर हो जाएगा। और ये मैंने अपने जीवन की सच्चाई से समझा है। आज वो व्यक्ति जो मुझे कभी छोड़कर चला गया था, वो मेरे पास आने को तैयार है, लेकिन मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने उसको साफ मना किया कि आप मेरे घर में प्रवेश ना करें, मुझे आपके साथ कोई जीवन नहीं जीना। उसके बाद एक बात और बता दूं मित्रों, उसने जो मुझसे कहा, आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा। उसने मुझसे एक दिन कहा, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि जो व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ वही कर रही हो, तुम में और मुझ में अंतर क्या। इस तरह से आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल, इस तरह कि आप उसमें इमोशनल होके कहीं बह जाओगे और आपको लगेगा कि अरे नहीं, ना 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 ना, जो चीज़ छूट गई उसको छूट जाने दीजिए, बेटर है, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेरणा लेनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, दाम्पत्य जीवन, खानदान, ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। सुनिए, मेरे पर्सनल जीवन के भी अनुभव मिलेंगे, सुनिए, समझिए और अपने आप से तय करिए कि आप क्या करना चाहते हो। कमजोर हो तो प्राणायाम करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जीवन आपका है, जीने का सिद्धांत आपका होना चाहिए और निर्णय आपके होने चाहिए, तभी आप जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ोगे और कुछ कर पाओगे, करना चाहते हो। अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है और फीस आपकी समय समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा विषय बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।